हाय, मैं सुभाष कुमार, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है एचआईवी और एड्स। लोग इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं, शर्माते हैं उन्हें इस टॉपिक पे बात करने में। लोगों के मन में भ्रांति फैली हुई है, क्या एचआईवी और एड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक है। तो आज मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। एचआईवी और एड्स कैसे कैसे फैलता है, कैसे कैसे नहीं फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सके। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो 1981 में बंदरों के द्वारा यूएसए इट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मानव शरीर में प्रवेश किया था। अगर मैं भारत की बात करूं तो 1986 में चेन्नई में पहला केस पाया गया। 1986 से लेकर के आज तक भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे हज़ारों की संख्या में एचआईवी और एड्स के पेशेंट नहीं पाए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी। लोग इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं, लोगों को शर्म आती है इस टॉपिक पे बात करने में। अगर मैं एचआईवी की बात करूं तो एचआईवी एक वायरस है और एड्स एक डिजीज है। एचआईवी की फुल फॉर्म की बात करूं तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगर ये वायरस एक स्वस्थ आदमी के अंदर प्रवेश करता है तो लगभग 5 से 7 साल लग जाते हैं एड्स के स्टेज तक पहुंचने में। अगर मैं एड्स की फुल फॉर्म की बात करूं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर मैं इसे हिंदी में एब्रीवेट करूं तो खुद के द्वारा अर्जित किया गया वह बीमारी जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम में कमी आ जाता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इस बीमारी को फैलने का सबसे बड़ा कारण अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि असुरक्षित यौन संबंध। अगर एक एचआईवी पॉजिटिव लड़का अगर एक लड़की के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाता है तो लड़के के इंटरनल जेनाइटल एरिया से निकलने वाले सीमन यानी कि वीर लड़की के अंदर प्रवेश करता है तो लड़की एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर लड़की एचआईवी पॉजिटिव है तो लड़की के इंटरनल वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि फ्लूइड लड़का के अंदर जाता है तो लड़का एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। एचआईवी फैलने का सबसे बड़ा कारण असुरक्षित यौन संबंध है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ड्रग्स एडिक्शन। आज के ज़माने में एक प्रथा चली हुई है ड्रग्स एडिक्शन का। एक नीडल और ड्रग्स से 1 से 2, 2 से 3 फ्रेंड्स ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। अगर उसमें से एक अगर एचआईवी इन्फेक्टेड है तो सभी एचआईवी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। चौथा सबसे बड़ा कारण प्रेगनेंसी यानी कि माँ के द्वारा बच्चे में एचआईवी वायरस प्रवेश करना। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है और अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है तो माँ और बच्चे के बीच एक नाल बनता है, एक मेम्ब्रेन बनता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। उसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ से बच्चे में एचआईवी वायरस प्रवेश करता है और वो एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है। पांचवा सबसे बड़ा कारण नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बार बार पेशेंट में करते हैं तो वहाँ पे एचआईवी फैलने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आप बार्बर शॉप में आप दाढ़ी बनाने के लिए या बाल बनाने के लिए जाते हैं, अगर उसमें से एक बंदा एचआईवी पॉजिटिव है और अगर उसमें से ब्लड टू ब्लड का मिलाप होता है, दूसरे उसी ब्लड से दूसरे बंदे का अगर दाढ़ी या बाल काटता है और ब्लड से ब्लड का मिलाप होता है तो एक से दूसरे में एचआईवी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे नहीं फैलता है। तो यहाँ पे भ्रांति फैली हुई है कि क्या एचआईवी वाले के साथ हम खाना खा सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ कपड़ा पहन सकते हैं, एक साथ स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं, क्या उसे किस कर सकते हैं।
तो हाँ, आप कर सकते हैं, आप उसके साथ नहा सकते हैं, आप उसके कपड़े पहन सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। इसमें सबसे बड़ा एक रीज़न है, सवाल उठता है कि क्या एक मच्छर अगर एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को काटता है और वही मच्छर किसी स्वस्थ आदमी को काटता है तो क्या एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है? तो नहीं, मच्छर के सलेवा में ऐसी फ्लूइड है जिसके कारण एचआईवी वायरस मर जाते हैं। वहाँ पे एचआईवी पॉजिटिव होने की चांसेस 0% है। अगर मैं इसकी सिम्टम्स की बात करूँ, अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है तो उनके सिम्टम्स की बात करूँ तो हाई फीवर होगा, चिल होगा, थ्रोट पेन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड में सूजन होएगी, बॉडी पेन होगा, मसल्स पेन होगा, बोन पेन होएगा, अल्सर्स होंगे, माउथ अल्सर्स होंगे, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रीज़न है कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स तो हर एक वायरल इन्फेक्शन में आता है। तो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन लगभग 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक ये सिम्टम्स बॉडी में पाए जा रहे हैं, लगभग 2 महीने 3 महीने, तो उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए और एचआईवी जांच करवानी चाहिए। अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूं तो इसकी जांच एलिजा टेस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। दिस इज़ नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट। अगर मैं इसे कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करूं जिसे 100% क्लियर किया जा सके कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं, तो आपको वेस्टर्न वोल टेस्ट करवाना पड़ेगा। दिस इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। अब मैं बात करूं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, इससे कैसे बचा जा सके। तो अभी तक इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं आया है। वर्ल्ड में इस बीमारी का कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीमारी कितना खतरनाक है, क्योंकि जितने भी बीमारी आज तक आया है, जैसे कोरोना वायरस आया उसका टीका आ गया, लेकिन आज तक एचआईवी और एड्स का कोई टीका नहीं आया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक बीमारी है। इस बॉडी के सिम्टम्स, जो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, इसे रोकने के लिए एक थेरेपी का यूज़ किया जाता है जिसे एआरटी थेरेपी बोलते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। जो थेरेपी दिया जाता है, जो इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको सीखने को मिला है और आप इसे फॉलो करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में मैं आप लोगों के से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।